ओके, देखो जरा उसको देखो, चेक करो। तो मिशन ने देखा है, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है। मैम डिलीटेड पोर्शन में तो कंप्लीट सेक्शन ही लिखा है। तो चलो फिर ठीक है, हम सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन पढ़ते हैं। वी आर डूइंग द रिवीजन, जितना करेंगे उतना अच्छा है ना। ये पढ़े नहीं थे ना, बुक से नोट लिखा यस। था, पढ़ेंगे हम। ये हो जाएगा, हिस्ट्री का रिवीजन हो जाएगा, दूसरी बुक ले लेंगे। हमने सब कुछ कर रखा है, पूरा कंप्लीट है हमारा। डू नो दिस। अच्छा बच्चों देखो, तुमको अभी मैंने भेजा है तुम्हारे पास। हमको सर ने भेजा था क्या कि 21 से तुम लोग 1 घंटे के लिए आओगे स्कूल में। परमिशन देना है पेरेंट्स को, उसमें परमिशन लेटर भी है तुम्हारे। उसमें देखो, मोबाइल में देखो, है क्या? यस मैम। यस मैम। तो तुमने भेज दिया परमिशन लेटर? Have you sent you are supposed to send it to me? I mean in your group. क्या समझ रहे हो? क्लास टीचर के पास आना चाहिए। रोमी से इतना डर डर के क्यों बात कर रहे हो? आपको मिला वो लेटर? यस मैम। और फॉर्म्स मिले? आपने भेजा है क्या आप लोगों में से? नो मैम। जिस दिन आप लोग आओगे स्कूल में ना, उस दिन नो मैम। पर तुम लोग नहीं आने वाले हो। डाउट मैम क्लियर? मैम आपको ही भेजना है ना वो, या फिर कोई दूसरे सब्जेक्ट टीचर को? क्या बोल रही है? मैम वो पूछ रही है मैम कि आपको आपको भी भेजना है क्या? हैं? मैम आपको सेंड करना है क्या कोई और सब्जेक्ट टीचर को सेंड करना है, नहीं सृष्टि नहीं, पूछ रही है। और कौन सी सब्जेक्ट टीचर को करोगे तुम? क्लास 9th बी के हो ना तुम स्टूडेंट। तुम्हारा परमिशन स्कूल को आना चाहिए, जो पेरेंट्स। एक मिनट में थोड़ा देखो, उसका फाइल था ना, ये देखो। संतोष सर के पास आ जाना चाहिए। देखो सर्टिफिकेट नहीं, ये नहीं, टाइम टेबल भी दिया ना। ट्यूसडे को है, 9th बी का क्लास मेरा है, तो ट्यूसडे को मेरा है, तो टाइम टेबल तुम्हारे पास भी गया होगा। यस मैम। हाँ, तो यस फिर मैम। उसी हिसाब से देखो, जिस दिन जिस टीचर का क्लास है, परमिशन तो दे दो पहले पेरेंट्स का। ये कॉन्सेंट ऑफ पेरेंट्स को दीजिए, कॉन्सेंट ऑफ पेरेंट्स। संतोष सर बोला है। ये फॉर्म है, ये फॉर्म। कैन यू सी दिस? जो छुपे हुए वो भी, मैं ट्यूसडे को, मेरा एवरी ट्यूसडे आई विल बी हैविंग क्लास। बाकी दूसरे दिन दूसरे का होगा। ये कॉन्सेंट फॉर्म तो भर के भेजो, कोई पीडीएफ तरीका जो भी भेजते हो। तुम्हारे पास पहुंचा है, देखो। यस मैम। यस मैम। तुम पहुंच गया तो बेटा क्यों नहीं भेज यस रहे मैम। हो? सोमवार को तो 21 तारीख है, दिस मंडे ओनली। तो धीरे धीरे तुम लोग आओगे ना, फिर स्कूल खुलेगा। आपका, आपकी मर्जी है। मेरे, मैं तो आपको बोला, ये देखो कौन सा पेरेंट्स, ये हिंदी में, ये हिंदी में, इंग्लिश में, ये आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, जो जगह छोड़ा है स्पेस, उसमें भर के लिखना है। जब तो कॉन्सेंट नहीं होगा फिर कैसे तुमको बुलाएंगे? डाउट क्लियरिंग क्लास है। तो मेरा जिस दिन क्लास है तुम नहीं आओगे तो मेरा तो फेल हो गया। देख लो आप, तो मर्जी। मैंने अभी भेजा फिर से, वो लेटर भेज दिया। फॉर्म भेजू क्या कि आप लोगों के पास है फॉर्म? नंदिनी फॉर्म है? यस मैम मैम है। है। चलिए, टुडे we are going to revise socialism in Europe and the Russian Revolution. बहुत सारा मैप वर्क है, बहुत सारे बच्चों ने क्या करा है। ओनली फ्यू चिल्ड्रन हैव रिटन दिस। नॉर्दर्न प्लेन्स का कैसे हुआ, मैंने लिखा है हाउ डिड इट फॉर्म। ये नहीं लिखा इट इज द इंटरप्ले ऑफ 3 रिवर्स। ओनली फ्यू चिल्ड्रन हैव रिटन, नॉट एवरीबॉडी हैज रिटन। बट इसके ऊपर ऑथेंटिसिटी कितना है, सिंसियरिटी कितना है, ऑनेस्टी कितना है। आंसर तो करेक्ट है,
और हाउ यू हैव रिटन, चुपके से देख लिया है, कितने लोग देख के लिखा है, मुझे तो पता लग गया, पता तो लगता है ना, लैंग्वेज देख के पता चल जाता है। जो लिखने वाले बच्चे करते, जिनका खराब हुआ है, थोड़ा बिगड़ गया, वो भी पता चल रहा है कि ये बच्चा लेते हैं। चोरी करके लिखोगे तो फिर तुम लोग यू विल बी इन ट्रबल, मेरा क्या होगा। The age of social change. Russian Revolution is the age, is a time where there was a change in the society. ये राजा को नहीं, राजा भी तो सोसाइटी में आता है ना, किंग ऑल्सो कम्स, एन एम्परर, द रूलर्स, दे कम इन द सोसाइटी, इट इज पार्ट ऑफ द सोसाइटी। हाँ ना बोलो थोड़ा सा। Yes, Yes, ma'am. आप ma'am. अगर हूँ ना नहीं बोलोगे, मेरे लिए बड़ा पेनफुल चीज है। 10th के बच्चे देखो कितना बढ़िया पढ़ के गए, क्वेश्चन आंसर होता है, और इसमें क्या आप मास्टर हो जाओगे, मेरा क्या होगा। In the previous chapter, you read about the powerful ideas of freedom and equality. कहाँ पढ़े थे हम? फ्रीडम एंड इक्वालिटी, फ्रेंच रेवोल्यूशन। French Revolution. हाँ, ऐसे बात French Revolution. French Revolution. में कि जो लोग बात नहीं करे और आंसर बढ़िया लिख के दिया है, क्या क्या निकालूं मैं उसका मतलब। आई नो, आई टॉट यू इन क्लास 7, थोड़ा बहुत तो मालूम है, लैंग्वेज से पता चल जाता है कि तुम लोगों ने कुछ बच्चों के बारे में तो सोच नहीं सकते। सम ऑफ यू हैव डन दिस। पावरफुल आइडिया ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी एंड द सर्कुलेटेड, मैंने आज ही अभी चेक करके खत्म किया 9th बी पेपर, द सर्कुलेटेड इन यूरोप आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अगर आप किसी की चीजों में सर ने लिख के दिया था लेटर में, इट इज द ऑनेस्टी ऑफ द चाइल्ड, पेरेंट्स का जागरूकता देखना है। आप अगर एक बार चोरी करने की आदत डाल दी तो आपको बार बार करने का मन करता है, इसमें तुम्हारा नुकसान है, फायदा नहीं है। The French Revolution opened up the possibility of creating a dramatic change in the way in which, इसमें से केवल 4 ही बच्चे प्रेजेंट है, बाकी सब गायब है। अभी रोमिसा भी चली गई थी, आ गई। ये जितने भी ऐसे दिखा रहे हैं ना, सब बेकार है। सारे लोग बाहर आ जाओ, पवन। ये 4-5 लोग, 1 2 3 4 5, यही 5 लोग ही पढ़ते हैं, बाकी कोई नहीं पढ़ता। रहने दो, आप ही लोग पढ़ो बेटा, मुझे तो अपना ड्यूटी करनी है। The French Revolution opened up the possibility of creating a dramatic change in the way in which society was structured. जो समाज में वो लोग रह रहे थे, उस समाज का स्ट्रक्चर कैसे था फ्रेंच रेवोल्यूशन में, बताओ आप लोग बोलो, मैं नहीं बोलूंगी। मैम वो 3 स्टेट में बांटी गई थी। Divided थे. Only one person will speak. हरीश बोलो। Ma'am, they were divided into 3 estates. 3 estates, the French society. स्टेट्स को बहुत बच्चों ने स्टेट्स लिख दिया, मतलब ही चेंज हो गया, मतलब ही चेंज हो गया ना। हाँ बोलो, फिर बोलो, आगे बोलो, बोलो बेटा। It was which society you are talking about? मैम फ्रेंच सोसाइटी। French Society. See, आप लोग बोलोगे ना, आपके दिमाग में आपका डिस्कशन होगा, आपका दिमाग में मंजेगा, घिसेगा, तो आपका सरपन होगा ब्रेन, मेरा कुछ नहीं होगा। मैं तो पढ़ चुकी हूँ, और ये सबसे टफ है जो पढ़ रहे हो। इट वॉज ऑल्सो सोशल चेंज, द एज ऑफ सोशल चेंज, समझ में आ रहा है, of creating a dramatic change in the way in which society was structured. As you have read, before the 18th century, society was broadly divided into states and orders, and it was the aristocracy and church which controlled the economic and social power.
church has nothing to do. But church has suddenly after the revolution, it seemed possible to change this. हम लोग तो शुरुआत में वो लोग रेवोल्यूशन कर रहे थे, कुछ कर रहे थे. They tried to bring the changes. It was seemed that it is impossible to bring change. पर धीरे धीरे क्या हुआ? What is economic? What is the economic things? Economic causes मैंने पढ़ाया था. Yes or no? ब्रेड के प्राइसेस Yes, बढ़ ma'am. गए थे. Here's the meaning. rise in ब्रेड के प्राइस population. बढ़ गए थे. Rise in population is not economics. उसमें जो टैक्स पार्ट है उसके ऊपर बात कर. मैम टैक्सेस बहुत बढ़ाए गए थे. If I ask you a question, I did ask, but that was not my paper. What was the economic causes and what taxes that the part of taxation? You tell me that. फ्रेंच सोसाइटी में जो टैक्स था, सारा टैक्स who used to pay? Third थर्ड state. स्टेट. Third state. Third 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 estate. is And what are the taxes? Tell me. thighs and tile. हैं? Thighs कौन बोल रहा tax. Kinjal. इंजल की कौन सा लैंग्वेज तुम बोल रहे हो? क्या बोले आप? And tax names were thighs हाँ, and tile. साइंस था क्या? एक बार बुक Yes. पलट के देखो, पेज पलटो. इंजल अगर आप बाहर से आ सकते, if you can pace me like Nandini and other children, is it possible for you to appear before the screen? Yes, ma'am. तो Ma'am, just a minute. फ्रेंच रेवोल्यूशन में जाओ, जाके टैक्सेशन का नाम देखो. एक तो करेक्ट है, ताइली इज करेक्ट. ताइली वाज द टैक्स पेड टू. Ma'am, tithes. हाइस करके कुछ भी नहीं है. Ma'am, TITHE. हाँ, तो थाइज नहीं है वो. टीटी क्या? TI. TITHE. हाँ, रोमिसा बताओ ये क्या है? कौन मैम सा टैक्स? टेथिस. Yes. हाँ, और ताइली वाज a tax that was church was taking. मैम मैं correct? टाइली तो सेकंड स्टेट के नोबिलिटी. मैम चर्च का तो टेथिस है. तुम लोग कुछ भी क्यों बोल रहे हो भैया? मैम जो चर्च को दिया जाता था मैम वो टैक्स को टेथिस बोलते हैं ना. रिजेक्ट कर दो. It's a tax levied by the church, yes, and taili is tax to be paid directly to the state. सही है. नंदिनी is correct. तो ये जो दो टैक्स है, ये टैक्सेशन ताइली एंड टीचर्स फ्रॉम द पेजेंट्स, ये दो टाइप का टैक्स. सेकंड स्टेट कुछ भी नहीं दे रहा है. दे आर प्रिविलेज क्लास. नोबिलिटी है ना सेकंड स्टेट, और फर्स्ट स्टेट में क्लार्जीज है. दे आर प्रिविलेज बाय बर्थ. दे नेवर पेड एनी टैक्स. किंजल से ठीक है, खाली प्रोनाउंसिएशन गलत था, बाकी सही है. ओके, फिर क्या बोल रहा है? इकोनॉमिक एंड सोशल पावर. सडनली आफ्टर द रेवोल्यूशन इट सीम्ड पॉसिबल टू चेंज दिस. आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्या चेंज आया फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद? डे टू डे लाइफ में क्या चेंज आया? क्वेश्चन पूछा था, तो उसका आंसर कुछ बच्चों ने अच्छा लिखा, कुछ लोगों ने बोला ब्रेड का दाम बढ़ गया, ये हो गया. ये कहाँ है इसमें? पीपल कुड चेंज देयर क्लोथ्स. पहले खाली एरमिन और ऐसा सिल्क ऐसे सब बड़े लोग पहनते थे. लैंग्वेज में कुछ लिखा है. Suddenly after the revolution it seemed possible to change this. In many parts of the world, including Europe and Asia, new ideas about individual rights. People did not know. थर्ड स्टेट के लोगों को पता ही था, मिडिल क्लास को पता ही नहीं था कि इंडिविजुअल हैज राइट्स. ह्यूमन को डिग्निटी भी है. समझ में आ रहे हैं?
and who controlled social power began to be discussed. In India, Raja Rammohn Roy and Desrosiers is a Dutch young Bengal movement चलाया था उसने, talked of the significance of the French Revolution, and many others debated the idea of post-revolutionary Europe. The developments in the colonies in turn reshaped these ideas of social change. Not everyone in Europe, however, wanted complete transformation of society. कुछ लोग कंजर्वेटिव होते हैं, कंजर्वेटिव पीपल आर देयर. तुम्हारे क्लास में कहाँ पढ़ेंगे कंजर्वेटिव हो, में ही पढ़ेंगे, राशन रेवोल्यूशन नहीं पढ़ेंगे. Anyway, conservative means those who believe in the old style of living. They did not want any change in the society. Responses varied from those who accepted that some change was necessary but wished for a gradual shift, to those who wanted to restructure society radically. Radically means very fast change. Okay? Some were conservatives, others were liberals or radicals. समझ में आ गया? इसी किताब में मेरे को भी याद आ रहा है. What did these terms really mean in the context of the time? उस समय के हिसाब से context of the time में ही होता है बात. महाभारत में क्या हो रहा था, अगर आज हम वो करना चाहे नहीं कर सकते. ठीक है, क्योंकि पहले अर्जुन तीर चला के सबको मार दिया. He could kill people. अभी कोई तीर चला के किसी को नहीं मार सकता, गन चला के नहीं मार सकता. It will be an offense. तब they were the Kshatriyas, they had the power and the authority to do that. ठीक है? Are you following me? हाँ ना तो बोलो. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. क्लास 9 भी मुझे बहुत थकाते हैं तुम. ऐसा क्यों बेटा? Let me love you. मैं क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रही तुम लोगों को? 10th है कि बच्चे कैसे देखें? कितने बच्चे हैं क्लास में? यहाँ खाली 22 लोग. Out of 34 there are 22 और वहाँ 33 out of 33. कभी कभार एक बंदा एब्सेंट हो जाता है. लुक एट द क्लास, कितना इंटरेक्टिव रहता है. यहाँ कोई इंटरेक्टिव नहीं, खाली दामिनी थोड़ा सा बोली थी बस. आयुषी भी कहीं चली गई. बेटा जब आप डिस्कशन नहीं करोगे, मैं कितना अकेले करूँ? मैं अभी आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द होल थिंग अगेन. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू डिफिकल्ट है, इसीलिए हमने जानबूझकर नहीं दिया है चैप्टर. हम पढ़ लेते हैं, ऐसी बात नहीं है. तो थोड़ा बात करोगे तो क्या परेशानी है? आई रियली गेट टायर्ड व्हेन यू पीपल डू नॉट इंटरेक्ट. आगे से करोगे इंटरेक्शन, इसीलिए मैं तुम लोगों को बोल रही हूँ यू पीपल एक्सप्लेन. What did these terms really mean in the context of the time? समय के साथ हर एक की चीज बदल जाती है. What did these terms really mean in the context? What separated these strands? Strand means this thinking, this thought, जो भी कुछ हो रहा था. और पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स कैसे करा जाएगा, पॉलिटिक्स का मायना क्या रहेगा, strands of politics and what links them together. राजनीति कैसा था, किस पैमाने पर खड़ा था और कैसे जोड़ा. रूमी से एक बार एक्सप्लेन करो. Yes, ma'am. व्हाट्सएप पर मैम कि पॉलिटिक्स में कैसे आया जाए और कैसे किस टाइप से पॉलिटिक्स रन किया जाए. आए नहीं. आज राजनीति को हम कैसे देखते हैं, कैसे चलाते हैं, और उस समय में राजनीति क्या था, पैमाना क्या था, पैरामीटर्स क्या था, पैमाना समझ रहे हो? राजनीति आज हम जैसे देख रहे हैं, रूल ऑफ लॉ हम कहते हैं, तब रूल ऑफ लॉ नहीं था. एवरीबडी वाज नॉट इक्वल बिफोर द लॉ. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am.
पॉलिटिक्स का स्ट्रैंड्स क्या था, यही वाला बात बोल दिया, इट वाज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टाइम। रामायण में देखो भगवान राम कैसे जा रहे थे, फिर उसके बाद महाभारत में अगर वो अलग चीज आ गया, तो ये जो स्ट्रैंड्स है हाउ इट वाज चेंजिंग, बात समझ में आ रहा है? पैमाना इसी को ही बोलते हैं, जो सोच थी पॉलिटिक्स के बारे में। आज डेमोक्रेसी है, तब तो डेमोक्रेसी नहीं था। दे हैव द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी वाज वेरी डिफरेंट। ये जो इनमें जो है, और किसने जोड़ा, who linked and who separated? We must remember that these terms do not mean the same thing in all contexts or at all times. अभी जो रशियन रेवोल्यूशन चल रहा था 17वीं सेंचुरी में, जो भी कुछ हुआ था उस समय पे, जो परिभाषा था, जो डेफिनेशन था, इट इज नॉट ऑलवेज द सेम, समय के साथ बदलता है। समझ में आ गया? दैट इज द गवर्नेंस, कैसे राजा लोग, कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? हम चले गए 3 बच्चे, क्या बोल रहे यस हैं? मैम। Yes, ma'am. टीसी भी चली गई, कहाँ चली गई? आप लोग को पढ़ने का नहीं इच्छा तो क्या करा? वरिष्ठ विदो, मैम आज मेरा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? बेटा आप लोग मेरे सामने नहीं है, मैं किसको पढ़ाऊं? इसे बोल बोल को पढ़ाऊं? कितनी बार बोलूं? किंजल साहू, मैं कल से सर को, आज पिंटो सर को बोल के जाऊंगी, सर 3 ही बच्चे थे, मैं उनको कैसे पढ़ाऊं सर? नो इंटरेक्शन, नथिंग। तुम्हारा क्लास तो मुझे दुखी कर दिया, मैं सचमुच में दुखी। कोई इंटरेक्शन नहीं, कोई आता नहीं यहाँ पे। इंजल वाली बोलता मैडम 1 मिनट में आती हूँ, आई नहीं। वो क्या नाम, कार्ची साहब आई थी, चली नहीं। ऐसे कोई टीचर कैसे पढ़ा सकता है बेटा, बताओ कैसे पढ़ा सकता है? कोई स्टूडेंट ही नहीं, मैं अपने बकवास बकवास करके चली जाऊं? इधर एक बच्चा कोई वो नहीं दिख रहा, कौन है ये रूम से? तो राइट साइड में उनको नहीं दिए दे, एक बच्चा है कोई। आपको इतना समझ में आया जितना पढ़ाया मैंने, जितना समझाया अभी समझ में आया क्या? यस मैम। ओके। Yes, We ma'am. will look briefly at some of the important political traditions of the 19th century and see how they influence change. Then we will focus on one historical event in which there was an attempt at a radical transformation of society. Through the revolution in Russia, socialism became one of the most significant and powerful ideas to shape society in the 20th century. क्या क्या था? व्हाट वाज द थॉट? सोशलिज्म, समाजवाद। ये व्हाट इज सोशलिज्म? यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट Russian revolution is based on socialism. What is socialism? that we will understand. देखो पहले उसके लिए हमको लिबरल्स है, रेडिकल्स है एंड कंजर्वेटिव, तीनों लोगों को पहचाना है। ये कौन है ये लोग? ये लिबरल कोई लोग नहीं है। those who follow the thought, the word, ये जो शब्द है लिबरल, इसके पीछे जो बात है उसको जो फॉलो करते हैं। हमारे स्कूल में हम कहते हैं वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, है कि नहीं? तुमको अगर पूछा जाए कि तुम्हारे स्कूल में ऐसा क्या नया है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन तुम बोलो, है कि नहीं? तो ऐसे ही वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के पीछे आपको पूछ दिया जाए, सिंस यू बिलोंग टू श्री सत्य साई विद्याविहार, तो आप बोल पाओगे वैल्यू क्या है, बाल विकास क्या है, ऐसे थिंकिंग। ये जो लिबरलिज्म है, पीपल दो जो बिलीव इन लिबरलिज्म, दे आर कॉल्ड लिबरल्स, डेमोक्रेट्स,
फिर रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव। मैंने अभी खाली कंजर्वेटिव को आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया था। कंजर्वेटिव आर द पीपल दोज हु बिलीव इन द ओल्ड आइडिया, दे डिड नॉट वांट एनी चेंज। अभी बताया था मैं कंजर्वेटिव का। Yes, ma'am. Not everyone in Europe, however, wanted a complete transformation of society. They are called conservative. ठीक है, चलो आगे बढ़ते। One of the groups which looked to change society were the liberals. Liberals are they are very liberal people. Liberal का मतलब है तुम बोल सकते हो मैम इज वेरी लिबरल। क्यों? बिकॉज ही इज वेरी उदार व्यक्ति जो होता है। बच्चों ने लिखा है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ थोड़ा मार्क दे सकते गुंजाइश है, एक मार्क दे दें। दैट इज लिबरल, दैट इज लिबरल। आपने नहीं पढ़ा, 10th क्लास में पढ़ा लिबरलिज्म, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलिज्म मतलब थोड़ा डील देना, दैट इज लिबरल। They wanted a change. These liberal people, they wanted a change in the society. Liberals wanted a nation which tolerated all religion. अगर मैं ये बात यहाँ वो लोग ये बात करें, ये इंडिया इस पैमाने उतरता है क्या? Liberals wanted a nation which tolerated all religions. Do India pass in this examination? ये सेंटेंस के फायदा Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आओ, आप सही हो बट आओ। क्योंकि हाँ, आप क्योंकि बहुत इंडिया में- तरीके के लोग रहते हैं डिफरेंट एक रिलीजन व्यक्ति एक बार और बोलो, रोमिता बोलो। क्योंकि इंडिया में हर रिलीजन के लोग रहते हैं आई वांट दैट इन इंग्लिश। मैम, बिकॉज देयर आर पीपल ऑफ डिफरेंट I want रिलीजन इन that, इंडिया। मैं तो जानबूझकर मैंने पूछा तुमको। आई वांटेड टू नो दैट उत्तर। व्हाट इज दैट कॉल्ड? सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, जहाँ पे हर धर्म को रिस्पेक्ट दिया जाता है। दैट इज लिबरलिज्म ऑफ इंडिया। so far religions are concerned। समझ में आ गई बात? याद रहेगा? भूल तो नहीं जाओगे? Yes, ma'am. नंदिनी कहती यस, भूल जाएंगे हम। No. मैं बोली भूल तो नहीं जाओगे? कहते यस मैम। इसका मतलब क्या? भूल जाएगी। We should remember that at this time European states usually discriminated in favor of one religion or another। कोई एक चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं। They have only one religion, that is Christianity, है कि नहीं? यूरोप में यस मैम। Yes, ma'am. most dominated religion is that Britain favored the Church of England. Austria and Spain favored the Catholic Church. Liberals also opposed the uncontrolled power of the dynastic rulers। Dynastic ruler मतलब बाप राजा था, फिर बेटा राजा बना, फिर उसका बेटा बना, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी। They wanted to safeguard the rights में सैटरडे को I will ask you to teach। आप पढ़ेंगे एक एक जना एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, मुझे समझाओ। इधर इज दैट क्लियर? it is the high time that is you are going to teach। Yes, ma'am. Saturday there will be a class। हमारे जो क्लास है उसमें Yes, ma'am. टीचर एंड आई एम अ स्टूडेंट। सिंगल रेडी रहना है। आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं, आप अपना एक पैराग्राफ ले लो। एक पिछड़ू सा नहीं लेना है। ये जो इन कॉन्ट्रास्ट से लेके पूरा यहाँ तक 3 पैराग्राफ, ये नहीं कि 2 लाइन लिखा हुआ है बोले मैं ये पढ़ाऊंगा ना। तैयारी करके आओ। ये जो लिखो इंडस्ट्रियल सोसाइटी, सोशल के नीचे 1 2 3 4, ये अलाउड नहीं है, इसके नीचे वाला ही पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है? तो अभी तो सब तैयारी करके Yes, आना। ma'am. किंजल वारी भाई स्टिल क्यों हो गई तू?
और मैं ऐसे लोगों को ही पूछूंगी जो लोग ऐसे राउंड राउंड करके पीछे बैठे हैं। बोलो तो तभी तो दिमाग में बैठेगा चीज। ऐसे ही पढ़ेंगे तो राशन रेवोल्यूशन भी इजी हो जाए। चलिए, हम कहाँ कर रहे थे? हाँ, ऑस्ट्रिया ये सब फेवर कर रहे हैं सही। दे वांटेड टू सेफगार्ड, किसी को भी डायनेस्टिक रूलर नहीं चाहिए। सिंगल समझ में आया? सैटरडे को आपको समझाना एक पैराग्राफ, बड़ा मोटा पैराग्राफ लेना, पिछड़ू मत लेना, Yes, इतना ma'am. नहीं लेना। They wanted to safeguard the rights of individuals against governments. They argued for a representative elected parliamentary government. इन्होंने क्या बोला? कौन से लोग बोल रहे हैं कि उनको डायनेस्टिक रूलर? लिबरल्स ऑल्सो अपोज। लिबरल लोग दे वांटेड ओनली अ चेंज। तो उन्होंने क्या बोला? लिबरल लोगों ने argued for a representative elected parliamentary government subject to law interpreted by a well-trained judiciary that was independent of ruler and officers. Do we have this system in India? अभी जो सेंटेंस पढ़ा यस मैम। Yes, ma'am. Yes, नहीं, ma'am. किंजल बता। दे आर्ग्यूड फॉर, वहीं से समझाओ। पढ़ो ना, पढ़ के समझाओ। क्या हमारे इंडिया में सिस्टम है? दे मुंह खोलोगे तभी समझ आएगा बेटा। चुपचाप बैठ के देखते रहोगे तो कुछ नहीं हो। बोलो, गलत होगा कोई बात नहीं, पढ़ रहे हैं, एग्जाम थोड़ी लिख रहे। चलो। No, ma'am. दे हमारे इंडिया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इसलिए डायनेस्टी रूल या फिर वो वाला सिस्टम नहीं है। नहीं, यहाँ से पढ़ा, बताओ ये लाइन को समझाओ। दे आर्ग्यूड फॉर ए रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट subject to laws interpreted by well-trained judiciary that was independent of rulers and officials. ये वाली सेंटेंस समझो। मुझे नहीं आ रहा, किंजल प्लीज समझा दे। मैम इसमें बताया है कि जो लिबरल्स थे वो जो चेंज लाना चाहते थे उसमें से एक चेंज था कि उन्हें जो कंट्री है उसको डेमोक्रेटिक बनाना है, उसमें कोई भी लिखा हुआ है कहीं डेमोक्रेटिक? नो मैम, उन्हें बस ये मोनार्की नहीं, सिस्टम तुम हटाना अपने मन से नहीं कर सकते भाई, इसी को समझाना है। ये तो हिस्ट्री पता नहीं 1000 साल पहले हुआ था। तो डेमोक्रेटिक वो लोगों ने यूज ही नहीं करा हुआ। उस समय पे ये चीज ही नहीं थी। कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी वाज नॉट देयर। चलो, यही जो लिखा हुआ है इसी को समझाओ। दे आर्ग्यूड फॉर ए रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू लॉ। बोलो। मैम उन्हें जो उनका जो उन लोगों ने आर्ग्यू किया था कि उन्हें पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट वाले जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो नहीं चाहिए हैं। नहीं चाहिए? वो चाहिए है लेकिन मोनार्की नहीं चाहिए उन्हें। हाँ, और फिर आगे? उन्हें अच्छी जुडिशियरी चाहिए जो इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले। सब्जेक्ट टू लॉज इंटरप्रेटेड बाय वेल ट्रेन्ड जुडिशियरी। यस मैम, कानून का कहाँ जुडिशियरी। लागू होता है? जुडिशियरी में ही तो होता है। यस मैम, हाँ, फिर ऐसी जुडिशियरी चाहिए थी जो इंडिपेंडेंट हो और जो रूलर्स को सबके जो राइट्स है वो दे सके और रूलर्स की पावर को लिमिट कर सके। देखा, ये डेमोक्रेसी में ही है। उसके नीचे डेमोक्रेट यूज किया, पर मैंने तुमको वो डेमोक्रेसी पढ़ाई नहीं। मेरा कहना है, मैंने क्या क्वेश्चन करा था, बिल्कुल तुमने सही बोला कि ये इंडिया में है क्या आजकल ये जो आइडियोलॉजी। वी हैव ए पार्लियामेंट दैट हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, है कि नहीं? अभी 2-3 दिन पहले फोन आ गया मेरे घर में, मैं इतना परेशान थी तब। कह रहे हम एबीपी न्यूज से बोल रहे हैं मैडम। मैंने बोला है एबीपी न्यूज वाले मुझे फोन कर रहे हैं? बोला हाँ जी बोलिए, क्या चाहिए? आधे नींद में ऐसे लटक रही हूँ। मैंने बोला हाँ जी बोलिए। ऐसा है, 3-4 बार बोले हम एबीपी न्यूज से बोल रहे हैं, अभी मध्य प्रदेश में इलेक्शन होने वाला है ना, हम आपको कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। बोला मुझे कुछ भी नहीं आता करके फोन काट दिया। तो आपको अगर नहीं पता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स क्या है, आप क्या बात करोगे? मतलब घर में ना काम धंधा कर रही हूँ,
सोने जा रहे थे, उठा के मुझे पूछ रहे इलेक्शन के बारे में। इट्स अ बाई इलेक्शन, इट्स नॉट अ जनरल इलेक्शन। ये भी आपको पता होना चाहिए, बाई इलेक्शन क्या होता है, जनरल इलेक्शन क्या होता है। ऐसे पूछ रहे थे मुझे रात को, आधी रात, मेरा 8 बजे आधी रात की हो जाता है। अभी मैं इस कदर थकी, चोरी और भूखी हूं, तो मैं तभी तुमको पढ़ाते वक्त मैं ऐसा डोल रही हूँ। तो बिल्कुल सही है, भारत में है ये स्थिति, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है। और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंट है, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में पढ़े हैं। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन जो इंडिपेंडेंट है अदर देन जुडिशियरी? एग्जीक्यूटिव। एक रिवॉर्ड है, एक अवार्ड है, समझिए। मिल नहीं रहे, ऑनलाइन तो भेजा जा नहीं सकता, पर बोल तो सकती हूँ। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन है पढ़े, 2 इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है हमारे देश में, उनको बिल्कुल सरकार हाथ नहीं लगा सकती। मैम जुडिशियरी जुडिशियरी तो है ही है। ईसी और मेरे को सुनाई नहीं दे रहा तुम्हारी बात, बोलो। मैम, ईसी इलेक्शन कमीशन। यस यस यस, प्राइज इसको मिलेगा। क्यों दूं प्राइज में तुमको? एक तो पढ़ाऊं और प्राइज भी दूं, बड़े बच्चे। और तुम मिलोगे कहाँ जो मेरे को प्राइज मांगोगे? इलेक्शन कमीशन भी इंडिपेंडेंट है। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? सबको ना ऐसा भूरता बना के, चटनी पीस के, टमाटर मस्त मिर्ची डाल के खा गए तुम, निकाल भी दिया। हमारे देश में जुडिशियरी तो इंडिपेंडेंट ऑर्गन से। गवर्नमेंट हैज हाउ मेनी ऑर्गन्स? मैम 3। 3। किंजल वारी कौन किया है? 3 है, बोल किंजल, व्हाट आर दे? सब जानती है। एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। जुडिशियरी। तू काय बोल दी नंदिनी, तेरा नाम किंजल है, बीच में टपक पड़ रही है। हाँ, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। एग्जीक्यूशन नहीं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। अदिति, आर्ची तो पीछे ही रहे, हम लोग बढ़िया पढ़ेंगे और बढ़िया इन लोगों को मार्क मिलेगा, बस हमारा सब बढ़िया बढ़िया ही होगा। दरवाजे के पीछे बैठ, लोगो दिखा मुझे। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, तो जुडिशियरी हमारे देश में है इंडिपेंडेंट। और जैसे इसने बोला इलेक्शन कमीशन, इसी बोल दिया तो शॉर्टकट में नीतीश कुमार। तो ये भी इंडिया में है हमारे पास। सब्जेक्ट टू लॉज इंटरप्रेटेड बाय ए वेल ट्रेन्ड जुडिशियरी दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स। रूलर्स मतलब रूलर्स एंड ऑफिशियल, सरकारी ऑफिशियल्स का भी दबाव उनके ऊपर नहीं पड़ेगा, और रूलर्स का, सरकार और सरकार की अधिकारियों का कोई कब्जा नहीं रहेगा इसके ऊपर। इसके ऊपर जुडिशियरी कहाँ? ये भगवान, रशिया। में रशिया। क्यों तुम ऐसा करो कि माथा पिट के यहीं पे कर लेना अपने आप। However, they were not Democrats, but वो डेमोक्रेट्स नहीं थे, वो डेमोक्रेसी की तरह सोच रहे थे। They were who were they? लिबरल। बहुत अच्छा, लिबरल्स। किंजल, ऐसे ही पढ़ा करो, ऐसे ही तुम कर सकती हो। थोड़ी हिम्मत दिखाना, पीछे छुपने से कुछ नहीं मिलता बेटा, ये तो नाटकबाज है, और एग्जाम में देख के भी लिखा है, एक भी गलती नहीं है, एकदम इतना सुपर पावर है, सुपरमैन हो गए लोग तो। However, they were not Democrats. They did not believe in the universal adult franchise. What is universal adult franchise? 6th क्लास से पढ़ रहे हो तुम, नहीं बोल पाओगे। मैम, adults को वोट देने का अधिकार। All adults can vote. Can you speak in English? Above 18 years. To speak in English.
Yes. above 18 years adult have rights 18 to years vote. in India. Only adults can give the all adults. Universal means those who have attended. तुम लोग adult हो क्या? नहीं है. तुम लोग No, कुछ ma'am. वोट नहीं दे सकते. स्कूल से निकलोगे ना 17 खाली मैं दे सकती हूँ. थोड़े दिन मैंने सोचा जब मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगी, एक बार शौक चढ़ा प्राइम मिनिस्टर बनने का, तो मतलब मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ ना, जलेबी को नेशनल स्वीट डिक्लेयर करूँ. पहला काम करूंगी. देश वेश अमेरिका फमेरिका ये एक्सटर्नल अफेयर सब जाए बेकार. सबसे पहले जलेबी को नेशनल स्वीट डिक्लेयर करूँ. फिर प्राइम मिनिस्टर तो बनी नहीं मैं. जलेबी वो अपने जगह में गोल गोल घूम रही है और मैं भी अपनी जगह में बैठी हूँ. उम्र बढ़ती चली गई, हो गई 45 की. फिर बच्चे ने बोला मैम आपका प्राइम मिनिस्टर बनने का क्या हुआ? बोला अरे प्रेसिडेंट बन जाऊंगी तो काय को प्राइम मिनिस्टर बनूंगी. साइन करूंगी लॉ वॉ में, बात खत्म. और बढ़िया इतना बड़ा भवन में रहूंगी. वो भी फू हो गया. सब आइडिया फ्लॉप हुआ मेरी. ना प्राइम मिनिस्टर बनी, ना जलेबी नेशनल स्वीट बना, कुछ नहीं. चलो, those who becoming adult, यानी इन इंडिया इट इज 18 ईयर्स हो गई. क्या डॉक्टर सर बोलते हैं कोई 19 कितना 27 में कह रहे तुम में से कोई पैदा होता. अरे हम पैदा नहीं हुए भाई, हम तो 60 में हैं. हमसे तो और भी छोटे मोटे बच्चे हैं. तुम लोग का तो बात को छोड़ो फालतू. तुम लोग कैसे, तुम लोग सिटीजन ही नहीं है, तुम्हारा कोई राइट ही नहीं है. फंडामेंटल सिटीजन बनोगे 18 साल में तो फंडामेंटल राइट्स लागू होगा तुम्हारा. तब तक तो ऐसे ही रहोगा हमने पंगे. ठीक है. हाँ तो सही है, बोलने को मौका मिला तो काय छोड़ दो. तुम लोग मुझे इतना परेशान कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो. तो फ्रेंचाइज दैट इज द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट. सिटीजन तभी बोलोगे जब 18 साल होगा. नंदिनी कह रही मैं तो काली वोट दे दूंगी. तेरा मर्जी से. पुलिस लोग क्या चुड़िया करके बैठे हैं? नंदिनी जा रही वोट दे रहे. ये बन सकती है नारी नेत्री. बनना बुरी बात थोड़ी है. इंदिरा गांधी भी तो तुम्हारी ऐसे कभी लड़की थी, क्या समझ के चली गई. दे फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी. मैन ऑफ प्रॉपर्टी मतलब तो ऐसा नहीं आ रहा है मुझे. मैन ऑफ प्रॉपर्टी प्लीज समझा दे. मैम the one who have property. इधर हम सब जिसके नाम पे पूरी प्रॉपर्टी होती है. पूरी प्रॉपर्टी देश का. Who have some amount of wealth. Who है Some amount of wealth. Land घर owners. की जिसके प्रॉपर्टी. पास प्रॉपर्टी जो हो. कोई प्रॉपर्टी ओन करता हो वो. हाँ वही मैन ऑफ प्रॉपर्टी. अब समझ में आ गया मुझे. थैंक यू. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तुमने समझा दिया. मेनली शुड हैव द वोट. जिसके पास कुछ नहीं, खंडन गोपाल हमारे जैसा वोट नहीं दे सकते. ना घर है, ना मकान है, ना कुछ है. दे ऑल्सो डिड नॉट वांट द वोट फॉर वीमेन. यहाँ स्क्रीन में तो 4 तो लड़कियां हैं, एक ही लड़का है हरीश. वीमेन लोग वोट नहीं दे सकते. क्यों? आधा सिटीजन मानते थे. क्या आधा सिटीजन तो समझ में नहीं आया भाई. 18 साल हो गया तो सिटीजन बन गया. ये सोच इनका था. चलो यार आज बड़ा बोरिंग तुम लोगों ने करा. टाइम हो गया, जितना जल्दी हो भाग लो. चलिए सैटरडे को तुम लोगों का क्लास है. मैं तो खाली इसे बैठी. जैसे आज रोमिसा ने मैन ऑफ प्रॉपर्टी समझा दिया, ऐसे तुम लोग समझा. चलिए शांति पाठ करें. तो शांति शांति शांति. ओके बाय. अभी क्या क्लास है? मैम अभी नहीं है. मैम संस्कृत. संस्कृत. मैम आज हिंदी की नहीं है आज हमारी. हाँ, सही. तुमसे ऊपर कर लिया. घूमना नहीं, सो जाना. थैंक यू मैम.